अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको जुमा मुबारक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे दीन इस्लाम के अंदर सबसे अहम किताब कुरान पाक। अच्छा, अब कुरान पाक के हवाले से जो कुछ मामलात हैं, कुछ चीज़ें वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मुझ समेत हम सब इस बात को समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। अच्छा, कुरान पाक जो अल्लाह पाक का कलाम है, हक किताब है और सबसे अजीम किताब है, दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब भी है। इसकी जो लैंग्वेज है ये है अरबी में। अच्छा, अरब वालों के लिए तो ये बिल्कुल जो है ना एक ऐसी ही किताब है जैसे उनको हर चीज़ इसमें जो अंडरस्टैंड वो यानी कि हर चीज़ इसमें अंडरस्टैंड वो कर सकते हैं। लेकिन अजमी जो है, जो हम लोग हैं, हमारे लिए जो कुरान पाक है ये है अरबी में। अच्छा, अरबी में हमें जो आज तक हमारे बड़ों ने जो भी कुरान पाक के हवाले से तालीमात दी हैं वो कैसी हैं, क्या वो तालीमात मुकम्मल हैं या अधूरी हैं, इस पे मैं जो है ना रोशनी डालूंगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। कुरान पाक है जी अरबी में। हमें जो आज तक तालीमात दी गई हैं वो यही दी गई हैं जी, कुरान पाक नाजरा करें, कुरान पाक हिफ्ज़ करें, सवाब होगा, तो इस चीज़ का सवाब होगा, बस जस्ट यहाँ तक महदूद कर दिया गया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तिलावत करने से सवाब ज़रूर होगा, लेकिन इस चीज़ को हमने कभी गौर किया, कभी समझा कि कुरान पाक अरबी में है, हमारी जो ज़बान है वो उर्दू है, हमें अब समझ क्या आएगी अल्लाह ताला उसमें फरमा क्या रहा है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई क्या कहते हैं कलाम में बस हम जो ना पढ़ते जाते हैं, हमें समझ कुछ नहीं आता जी, सवाब हो गया, कुरान पाक बंद करके घर में रख दिया। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हम अपने साथ जो है जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझें। इसलिए जो है कोशिश करें कि ख़ुद रिसर्च करें। हर चीज़ अगर हम अपने बड़ों पे छोड़ेंगे तो फिर कुछ चीज़ें जो पोशीदा होंगी, जो हाइड होंगी, उनका हमें कैसे पता चलेगा। तो ठीक है, तो इसलिए ख़ुद रिसर्च करें। कुरान पाक जो है वो एक अरबी लैंग्वेज है। उसमें अब हमने ये करना है कि हमने कुरान पाक को अपनी ज़बान में पढ़ना है, अपनी ट्रांसलेशन करके पढ़ना है, तर्जमे से पढ़ना है। तर्जमे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला उसमें किस चीज़ के अहकामात दे रहा है, अल्लाह ताला उसमें किस चीज़ से मना कर रहा है, क्या असूल ज़वाबित हैं। अच्छा, दीन इस्लाम के पस मंज़र क्या मुआमलात हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हमने इसको कभी तर्जमे से पढ़ा ही नहीं। तो कोशिश करें इस चीज़ को लाएं। बेशक आप डेली बेसिस पे 1 से 2 आयात का ही तर्जमा करके उन पे रोशनी डालें, रिसर्च करें, ठीक है ना। उसके बाद फिर अहादीस को पढ़ें। अच्छा, सबसे एक और इसमें जो पॉइंट मेरे जहन में आया वो ये है कि हमारी जो फ़िरका बंदी है उसकी भी सबसे जो मेन जो बड़ी वजह है उसकी यही है कि हमारा कुरान का तर्जमे से ना पढ़ना। सिर्फ अरबी में पढ़ के बस जी कुरान पढ़ लिया, सवाब हो गया, दैट्स इट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है कि निशानियों पे गौर करो, समझो, जो मैं तालीमात दे रहा हूँ उन पे गौर करो, तदब्बुर करो। हमारी जो फ़िरका वारियत की सबसे बड़ी वजह है वो यही